आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। चंद दिन पहले एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट को पाकिस्तान में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसका नाम गुल पानरा था, और उसके साथ एक और एक्टिविस्ट जो है उसको भी ज़ख्मी किया गया, जिसकी हालत 5 दिन पहले की न्यूज़ के मुताबिक जो है क्रिटिकल बताई गई है। और मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई न्यूज़ मिले कि वो जो दूसरी एक्टिविस्ट है उसके लिए उसका कोई जो है ना कोई ख़बर मिले कि वो जो है उसकी हालत अब कैसी है। तो मसला ये है कि मुझे कोई उसके ऊपर अपडेट जो है अभी तक तो नहीं मिला इंटरनेट के ऊपर, मगर ये है कि मसला ये है कि ये चीज़ बड़ी ही शदीद पाकिस्तान में होती जा रही है, और ख़ास तौर पे KPK में। और दूसरी जो थी चाहत, जिसका नाम था, वो ज़ख्मी है और अभी ये पता नहीं है कि उसकी हालत कैसी है। आई होप कि मीडिया में इसलिए नहीं आया कि शी इज़ नाउ बेटर, बट ये है कि गुल पानरा की तो जो है वो डेथ हो गई। तो ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है KPK में, ये बढ़ता जा रहा है। इस साल में ही हम एटलीस्ट ये दूसरी या तीसरी दफ़ा, पिछले साल भी कुछ लोग, इस साल में शायद ये दूसरी दफ़ा हुआ है ऐसा। पहले भी एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ट्रांसजेंडर को मार दिया, ये तो चले एक्टिविस्ट थी, तो वो एक ट्रांसजेंडर थी जिसको मार दिया गया था। फिर पिछले साल पंजाब में जो है उनके साथ मार पिटाई हुई, वो भी एक वीडियो वायरल हुई थी। बल्कि अभी कल परसों एक वीडियो हारिस ने दिखाई थी, जिसके अंदर कुछ हारिस ने ट्विटर पे शेयर की थी, जिसके अंदर कुछ लोग जो थे वो क्लाशनकोफ की नोक के ऊपर ट्रांसजेंडर्स को कह रहे थे कि कपड़े उतारो, और उन्होंने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। मतलब कि ज़ाहिर बात है, बाद की वीडियो तो कोई शेयर नहीं कर सकता। वो डेफिनेटली उन लोगों ने वीडियो इस तरह की बनाई होगी, कपड़े उतरवा के भी बनी है उनकी। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को बड़ी देर बाद जाके को थोड़े बहुत हकूक़ मिले हैं, और बाकी अगर हम LGBTQ की ओवरऑल बात करें तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। ठीक है, बाकी सब तो जो है ना वो शैतान के परिंदे हैं और वाजिबुल कत्ल हैं, और बिल्डिंग्स के ऊपर से इस्लामी कानून के मुताबिक गिराए जाने के काबिल हैं। मसला ये है कि ये लोग जो हैं ट्रांसजेंडर्स को जो हैं वो इंसान ही नहीं समझते, उनको इंसान की नज़र से देखते ही नहीं है। क्योंकि अगर उनको इंसान मान लेंगे तो कम से कम उनको कोई ना कोई तो हकूक़ देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें करने की कोशिश की है, मगर मसला ये है कि अब वायलेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि मुल्लाओं ने भी इनके ख़िलाफ़ एक जो है वो कैंपेन शुरू कर रखी है। कुछ मौलवियों ने ट्रांसजेंडर्स को अपनी जमातों के अंदर भी ज़म किया और उनसे तबलीग का काम ले रहे हैं। और मुल्ला जो हैं वो ख़ास तौर पे ये बात ट्रांसजेंडर्स को भी आज उन्होंने कहनी शुरू कर दी है कि भाई तुम इधर उधर फिरते रहते हो, ये है वो है, नाचते गाते हो, ये जो चीज़ है ये गुनाह है और गलाजत है। और लोगों को भी ये चीज़ बावर कराई जा रही है, जिस वजह से ट्रांसजेंडर्स के ख़िलाफ़ जो है वो हेट क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोग इनको मारते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान में मुझे लगता है कि इवन के अभी आने वाले दिनों में ये ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड और सप्रेस्ड कम्युनिटी जो है, इनको मज़ीद दीवार से लगाया जाएगा और इनके बुरे हालात किए जा रहे हैं। और अभी तक ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं वो इस बारे में बोलते तो हैं, मगर मसला यह है कि पाकिस्तान में तो शायद ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस भी जब इनके बारे में बोलती हैं तो कोई सुनता नहीं है। तो मसला यह है कि हमें इस बारे में आवाज़ उठानी है ताकि ये जो बात है ये कुछ थोड़ी आगे चले और इन लोगों के राइट्स की बात की जाए। जो इनके कत्ल कर देते हैं उनको भी जो है क्या किया जाए, उनको सज़ाएं मिलें। अब देखें, जैसे मोटरवे रेप केस तो हुआ, एक इशू है जो कि बिल्कुल जिसका रेजोल्यूशन होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, मगर जब तक अवाम सोशल मीडिया के प्रेशर के ज़रिए और बाकी चीज़ों के प्रेशर के ज़रिए इन लोगों के लिए भी इंसाफ मांगना नहीं शुरू करेगी, तब तक इधर रियासत के कानून नाफिज करने वाले इदारों के कान पे जूं भी नहीं रेंगेगी। इसलिए ये बात को ज़रूरी समझें कि हमें इन लोगों के लिए भी आवाज़ उठानी है। अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो शायद इन लोगों को इंसाफ मिले। पाकिस्तान में रेप और मर्डर बिल्कुल आम होता जा रहा है, और इसीलिए अब अवाम जो है इस पर गुस्सा दिखाना अवाम का लाजमी है। और पाकिस्तानी अवाम ठीक कर रही है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा इस बात पर दिखा रही है कि ये रेप्स, औरतों के रेप्स और कत्ल और रेप्स, बच्चों के रेप्स, ये चीज़ें बंद हों। और साथ साथ हमें फिर अगला स्टेप भी लेना पड़ेगा कि हमें ये बात भी करनी पड़ेगी कि भाई ये ट्रांसजेंडर्स जो हैं इनको कुछ ना कहो, इनको माफ़ी दो, इनको जीने दो, इनको इंसान समझो, इनको एक
इनको समझो कि इन्हें भी दर्द होता है, इनके भी जज्बात होते हैं, इनको भी तकलीफ़ होती है, इनको भी मोहब्बत की ज़रूरत होती है, इनको भी एहसास हमदर्दी की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि इनके मसले भी हल करे। एक ऐसे लोग हैं जिनके पास तो कमाई का भी कोई लेजिटमेट ज़रिया जो है वो हमारे मुआशरे ने छोड़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं काम भी करने जाते हैं तो क्या होता है, इन लोगों को वहाँ पे इनकी मौकरी की जाती है, इनके मजाक उड़ाए जाते हैं, इनको सेक्सुअली हरास किया जाता है। तो ये आप ना समझें कि इन लोगों की ज़िंदगी बड़ी आसान है, ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। और ये याद रखें कि इनके साथ जो भी दुनिया में इस वक्त हो रहा है वो किसी पिछले जन्म के गुनाह की सज़ा नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, ये उतने ही बेगुनाह हैं जितने आपके बच्चे बेगुनाह हैं, मगर इनके साथ इनको सज़ा उस गुनाह की मिल रही है जो शायद क़यामत के बाद भी जहन्नम में डाल के भी खुदा किसी को नहीं देगा। तो इनका थोड़ा एहसास करें, इनको इंसान समझें, इनके साथ खड़े हों, इनके लिए आवाज़ बुलंद करें, ठीक है। ये मैं आपसे कहना चाहता था। शुक्रिया। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।